धनिया आया हुआ है ईवी बनाने वाली कंपनी फैसला का इंटरव्यू देने के लिए। थोड़ी देर में सारे कैंडिडेट्स को एक एक फॉर्म दिया जाता है और बोला जाता है, आप लोगों को इस फॉर्म को पेंसिल से ही फिल करना है। अगर पेंसिल के अलावा कुछ और यूज करोगे तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। इतना सुनते ही सारे कैंडिडेट्स फॉर्म को पेंसिल से भरना शुरू कर देते हैं, लेकिन धनिया की पेंसिल रास्ते में शायद कहीं गिर गई है, इसीलिए वह बाकी कैंडिडेट से पूछता है, भैया आप लोगों के पास एक्स्ट्रा पेंसिल है क्या? लेकिन सब मना कर देते हैं। कोई अपनी में से हाफ तोड़ के ही दे दो। अरे यार डिस्टर्ब मत करो तुम। अरे किसी के पास इरेजर होगी क्या? हाँ भैया मेरे पास है ना, ये लो। थोड़ी देर बाद सबके फॉर्म्स ले लिए जाते हैं और उनको ऑफिस में अंदर बुलाया जाता है। हमने आपको आपके इंटरव्यू के रिजल्ट्स बताने के लिए अंदर बुलाया है। बट सर इंटरव्यू कब हुआ हमारा? बाहर जो हो रहा था वो एक्चुअली में आपका इंटरव्यू ही था, और क्योंकि आपने अपने साथ वाले कैंडिडेट की हेल्प नहीं की, लेकिन उसने इरेजर देकर हेल्प की, इससे पता चलता है कि आप लोग एक अच्छे टीम प्लेयर हैं ही नहीं, इसीलिए आपको रिजेक्ट किया जाता है। कांग्रेचुलेशंस धनिया, यू आर सेलेक्टेड। एक बार एक न्यूज रिपोर्टर एक पागल खाने के डॉक्टर का इंटरव्यू लेने के लिए पहुंची। इंटरव्यू में उसने डॉक्टर से पूछा, सर आप कैसे पहचानते हैं कि सामने वाला जो पेशेंट है वह पागल है या नहीं? यह सुनकर डॉक्टर बोला, एक्चुअली इट्स वेरी सिंपल। हम कुछ गंदे कपड़े लेते हैं और उनको वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, उसके बाद सर्फ एक्सेल डालकर उनको धो देते हैं, और उसके बाद हम अपने पेशेंट्स को एक चम्मच, ग्लास और एक बाल्टी देते हैं और बोलते हैं कि इस वॉशिंग मशीन में जितना भी पानी भरा हुआ है उसको बाहर निकाल दो। यह सुनकर रिपोर्टर एक्साइटेड होकर बोलती है, अरे वाह, ये तो बड़ा आसान टेस्ट है। जो बाल्टी से पानी निकालता होगा उसको आप ओके बोल देते होगे, और जो चम्मच और ग्लास से निकालता होगा उसको आप पागल बोल देते होगे। यह सुनकर डॉक्टर बोलता है, जी नहीं मैडम, एक्चुअली में जो नॉर्मल इंसान होता है वह वॉशिंग मशीन का पानी बाहर निकालने के लिए उस पर लगे हुए ड्रेन के बटन का यूज करता है, ना कि चम्मच, गिलास और बाल्टी का। उसके बाद डॉक्टर अपनी असिस्टेंट को बुलाकर बोलता है, मैडम से फॉर्म भरवा लीजिए और बगल वाले रूम में ले जाकर बाकी टेस्ट भी कर लीजिए। मैडम के भी हालात कुछ सही नहीं लग रहा मुझे। एक आदमी बहुत शराब पिया करता था। उसकी इस शराब पीने की लत से उसकी बीवी बहुत ज्यादा परेशान रहती थी, इसीलिए एक दिन वह उसको एक डॉक्टर के पास लेकर गई जो कि लोगों की शराब छुड़वाया करता था। उस डॉक्टर ने उसके पति को काफी समझाया कि उसको शराब नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि शराब सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है, लेकिन शराबी था कि मानने को तैयार ही नहीं था कि शराब नुकसानदायक होती है। यह सुनकर डॉक्टर 2 गिलास लेकर आता है। एक गिलास में पानी भरा हुआ था और दूसरे गिलास में भरी हुई थी शराब। यह देखकर शराबी बोला, अरे सर मैं पानी के साथ नहीं सोडे के साथ लेता हूँ। डॉक्टर ने उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और एक मक्खी को पकड़कर पानी वाले गिलास में डाल दिया। उस गिलास में वो मक्खी तैरने लगी। इसके बाद उस डॉक्टर ने उस मक्खी को उठाकर शराब वाले गिलास में डाल दिया। शराब वाले गिलास में थोड़ी देर में ही मक्खी मर गई। तो डॉक्टर ने शराबी से पूछा, बताओ क्या समझ आया इसको देखकर तुमको? सर यही कि शराब से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं, इसीलिए हमको डेली शराब पीनी चाहिए। अब वो डॉक्टर भी शराब पीता है। एक बार 4 दोस्त कहीं घूमने के लिए गए होते हैं। अब घूमते घामते उनको लगाती है भूख, तो चारों एक जगह बैठ जाते हैं और जो अपने साथ में बिरयानी लेकर आए थे उसको निकाल लेते हैं खाने के लिए। अब बिरयानी देखते ही एक दोस्त बोलता है, अब एक कोल्ड ड्रिंक भी तो दो पीने के लिए। तो बिरयानी वाला दोस्त बोलता है, भाई कोल्ड ड्रिंक तो लाना भूल गए हम। यह सुनकर एक और दोस्त बोलता है, पगला गए हो तुम, बिना कोल्ड ड्रिंक कौन बिरयानी खाता है बे? जाओ कोल्ड ड्रिंक लेकर बाजार से जाओ। देखो तुमको पीनी है तुम ले आओ, हम तो नहीं जा रहे। अब इन तीनों की इतनी भसड़ देखकर चौथा दोस्त बोलता है, ठीक है लड़ो मत, कोई नहीं जा रहा तो मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आएगा, लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो कि मुझसे पीछे तुम बिरयानी नहीं खाओगे। तो सब दोस्त बोल देते हैं कि हाँ भाई कोई हाथ नहीं लगाएगा बिरयानी को, तुम कोल्ड ड्रिंक ले आओ बस। तो ये चौथा दोस्त जब बहुत देर में भी लौट कर नहीं आता है तो बाकी दोस्त सोचते हैं कि भाई बिना कोल्ड ड्रिंक के ही खा लेते हैं, बहुत तेज भूख लग रही है। और जैसे ही वो खाना शुरू करते हैं तभी पेड़ के पीछे से आवाज आती है, अरे कमीनो रुको, मुझे पता था तुम मेरे पीछे बिरयानी खा लोगे अकेले अकेले, इसीलिए मैं तब से पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था, मैं गया ही नहीं था भाई साहब।